नमस्कार। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने का क्रेज़ हमारे देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब लोग बाज़ारों में जाने से कतराते हैं क्योंकि उनको वो सारी सुविधाएं अब घर बैठे बैठे मिल जाती हैं। फ़ोन घुमाया, घर पे फ़ोन आ गया, फ़ोन घुमाया, घर पे सब्ज़ी आ गई, फ़ोन घुमाया, घर पे खाना आ गया। तो अब लोगों को बाज़ार में जाना बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है और वो समझते हैं कि जब घर बैठे ही सारे काम हो रहे हैं तो हम क्यों बाज़ार में जाएं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं किसी वेबसाइट का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे ही गांव में, जहाँ पर मैं बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में मैं रहता हूँ, एक छोटे से गांव में। वहाँ पर एक मेरे ही पड़ोस के, मतलब पड़ोस का ही कहूँगा क्योंकि मेरे गांव के हैं, तो उन्होंने नापतोल की एक वेबसाइट है, शायद नापतोल के बारे में आप जानते होंगे। एक बड़ी वेबसाइट है, बड़ी शॉपिंग, मतलब जहाँ से लोग करते हैं, बड़ा नाम है नापतोल का। ज़्यादातर लोकल के जो लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो फ्लिपकार्ट और अमेजन को यूज़ नहीं करते, वो ज़्यादातर नापतोल के थ्रू ही सामान मंगाते हैं। तो उन भाई साहब ने नापतोल का ऐड टीवी पर आ रहा था, टीवी पर जो नंबर आता था उस ऐड में, उस नंबर पर कॉल करके अपने घर वालों के लिए दिवाली के उपहार के रूप में एक फ़ोन ऑर्डर कर दिया। फ़ोन मतलब कि मोबाइल ऑर्डर कर दिया। जब मोबाइल ऑर्डर किया तो पूरा घर बहुत खुश था कि एक नया फ़ोन हमारे घर में आएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं, पेशे से ड्राइवर हैं। जब मैंने उनसे बात की तो वो खुद ये सारी चीज़ें बता रहे थे कि सर, हमें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि एक नया फ़ोन हमारे घर में आ रहा है। लेकिन जब डिलीवरी बॉय उनका वो मोबाइल का डिब्बा घर लेकर आया और उन्होंने उसका पेमेंट किया, जब वो डिलीवरी बॉय चला गया और जब उस डिब्बे को खोला गया तो उस डिब्बे में निकले 2 पत्थर के टुकड़े। सोचिए कि एक परिवार ने क्या सोच के साथ ऑर्डर किया था कि एक घर में नया मोबाइल आएगा। बच्चे सोच रहे होंगे कि नया मोबाइल आएगा, हम फोटोज लेंगे, गेम्स खेलेंगे, क्योंकि वैसा मोबाइल उनके घर में पहले नहीं था। लेकिन जब बॉक्स को खोला गया तो उसमें पत्थर निकले और सबकी जो आशाएं थीं वो टूट गईं, वो बिफर गईं। फ़िलहाल वो भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन जो ऑर्डर किया गया था उनके थ्रू, वो ऑर्डर उन्होंने कब किया, कैसे किया, और जब वो पत्थर उस बॉक्स में निकला तो उनको कैसा लगा, और उस कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने क्या क्या एक्शन अभी तक लिया है। वो भाई साहब हमारे साथ हैं, मैं हमको आपके सामने ला रहा हूं और वही वो सारी आप बीती बताएंगे जो उनके साथ बीता है। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष नाम है आपका जी। तो क्या करते हैं आप? पेशे से मैं ड्राइवर हूँ। पेशे से आप ड्राइवर हैं जी। तो मोटा मोटी महीने में आप कितने कमा लेते होंगे? वही 8-10-15 हज़ार रुपये, बस ज़्यादा नहीं कमा पाते क्योंकि मतलब 4-5 8-10 हज़ार रुपये आप महीने का कमा लेते हैं। और ये 30 दिनों शायद आप ड्राइवर हैं तो घर से बाहर भी रहते हैं? हाँ, रहते हैं, घर से बाहर भी रहते हैं, मतलब आपका परिवार आपसे दूर रहता है, तब जाकर आप 8-10 हज़ार रुपये कमाते जब हैं। कमाते हैं। तो जैसा आपने मुझे बताया कि दिवाली पर आपने उस फ़ोन को ऑर्डर किया था। जी, 4 तो तारीख में। हाँ, 4 तारीख को आपने उसको ऑर्डर किया जी। और वो फ़ोन आपको डिलीवर हुआ, लेकिन उस बक्से में, उस बॉक्स में पत्थर निकले। 2 पत्थर निकले उसमें। उसकी फ़ोटोज़ भी आपने निकाली, वो फ़ोटोज़ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो दिखा रहा हूँ। तो वो पत्थर जब निकले तब आपने क्या किया? सर, मैंने जब वो डिलीवरी देने आया तो उससे पहले उसने पैसे लिए मेरे से, और फिर मैंने कहा भैया एक काम करो, पहले खोलने से, मतलब पैसे देने से पहले मैं ऐसे खोलता हूँ, तो कहने लगा नहीं, पहले मेरे को पैसे दो उसके बाद खोलना आप। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरा दामाद आया तो उनने वो बॉक्स लिया मोबाइल का और खोला तो उसमें 2 पत्थर निकले। फिर मैंने 112 लगाया। 112 मतलब पुलिस को बुलाया? हाँ, पुलिस को बुलाया तो उसे अरेस्ट कराया। तो उसने 112 आने से पहले मेरे को 1200 रुपये दे दिए। उसने पैसे आपको वापस दे दिए? हाँ। क्या कह के पैसे वापस दिए? उसने ये कहा कि पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस को मत बुलाइए, पैसे आप वापस ले लीजिए। हाँ, हाँ। और अपना मैटर को शांत कीजिए, वो ये हाँ, कहना चाह रहा था। हाँ। फिर आपने क्या किया? मैंने उसे अंदर करा दिया। आपने उसको अंदर करा दिया। जी। देखिए, नापतोल एक बहुत बड़ा नाम है और ऐसी घटनाएं सिर्फ नापतोल के साथ ही नहीं होती हैं। कई बार हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, उनमें भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसा कि अभी संतोष जी ने बताया कि उस डिलीवरी बॉय ने इनको पैसे वापस लेने की बात कही कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, पुलिस को मत बुलाइए और इस मामले को यहीं पे ठंडा कीजिए, यहीं पे ख़त्म कीजिए। लेकिन बात तो ये नहीं है कि भाई पैसे वाली बात नहीं है, बात है धोखाधड़ी की, पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे गांव की। अगर मैं अपना वो करता हूँ लेकिन दूसरे आदमी तो परेशान रहेंगे ना। अब आप समझिए कि ये कितने मतलब इमोशनल हो गए हैं उस बात को लेकर कि इन्होंने एक कंपनी पे भरोसा किया और कंपनी ने इनके भरोसे को तोड़ दिया। फिलहाल जिस नंबर पे इन्होंने कॉल करके उस मोबाइल को ऑर्डर किया था वो नंबर इन्होंने मुझको दिया है
और कैमरे के सामने ही, आप लोगों के सामने ही मैं इस नंबर पर फ़ोन कर रहा हूँ और इनसे हम जानेंगे कि भाई ये होता कैसे है, कहाँ से ये निकल के आता है, कौन इस सामान को पैक करता है, कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। आप देख रहे हैं नाम ऑर्डर बुक करने के लिए रहेगा। पिन कोड बताइए। पिन कोड 284419 284419। 2844 ठीक है क्या नाम है आपका? सर। मेरा नाम दिलशाद है। आप क्या लेना चाहते हैं सर? क्या नाम क्या है, एक बार फिर से बोलिए। दिलशाद। इरशाद। इरशाद जी, आप ये बताइए कि इस नंबर पे फ़ोन करके मेरे एक मित्र ने ऑर्डर बुक किया था मोबाइल का, आई कॉल का मोबाइल था, उन्होंने वो ऑर्डर आपके इस नंबर पे कॉल करके बुक किया। ऑर्डर जो किया गया वो करीब 3 या 4 तारीख को किया गया बुक, 4 तारीख को। कल उनको डिलीवरी मिली और उस डिलीवरी में उस मोबाइल की जगह पे 2 पत्थर के टुकड़े थे। पुलिस में भी वो है ना। एक मिनट, 2 पत्थर के टुकड़े थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, 2 पत्थर के टुकड़े कैसे भेज दिए आप लोगों ने? ये तो माफी चाहूंगा जो भी असुविधा हो। नहीं, माफ़ी मत चाहिए, माफ़ी नहीं चाहिए हमें। मेरी बात सुनिए, मेरी हाँ। बात सुनिए सर। हाँ। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाएगी। जो भी गलती हुई है मैं इसका पूरा चेक करूंगा, आपका पूरा चेक किया जाएगा क्या इसमें दिक्कत हुई जो आपको इससे मिली है, ठीक है? नहीं, तो सुनिए। मोबाइल नंबर बता सकते, सुनिए मेरी बात, आप मोबाइल नंबर बता सकते हैं जिस मोबाइल नंबर से बुक किया है ऑर्डर? मोबाइल नंबर बोलिए। 7080 7080 49 7080 0435 0435। 0435 ठीक है। मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ सर। तो मैं आपका कंप्लेन कर देता हूँ, आपका चेक किया जाएगा पूरा। आपका ना आपके बारे में उस डब्बे को सीसीटीवी कैमरे के अंदर बुक किया जाता है, तो पूरा बुक किया जाएगा, चेक किया जाएगा जो कहाँ गलती हुआ है कैसे आपको पहुंचा, आप बेफिक्र रहे, ठीक है? जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल फ्री में पूरी होगी, ठीक है? नहीं तो इसका पैसा थोड़ी ना देंगे, अब आप बोल रहे हो फ्री में पूरी होगी, फ्री में ही करना पड़ेगा आपको। आपको मिलेगा सर, आप बेफिक्र रहिए। आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे एक चीज़ जाननी है कि ये फॉल्ट होता रहता है, आप ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं करते कि ये फॉल्ट ही ना हो? फिर लोगों पर विश्वास कैसे होगा आप लोगों पर? सुने ना सर, माफी चाहूंगा लेकिन ये आपका पहली बार मैं आपके मुंह से सुना, अब तक मेरे पास ऐसा नहीं है भाई साहब। आप अगर गूगल करेंगे ना तो आपको 50 ऐसी खबरें मिल जाएंगी आपकी कंपनी से ही जुड़ी हुई कि जिसमें ये पत्थर निकला, कहीं पे कुछ और निकला, मंगाया कुछ और कुछ और निकला। देखिए लोग, ये जो भाई साहब है ना जिन्होंने ऑर्डर किया था, ये बहुत गरीब परिवार से हैं और मैं एक रिपोर्टर हूँ और आप अभी लाइव जा रहे हैं, आप अभी मैं चेक कर रहा। हाँ, आप अभी लाइव जा रहे हैं, रिपोर्टर हूँ, लाइव कैमरा चल रहा है, आप अभी लाइव जा रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। और आपने कहा कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप ये बताइए, जो डिलीवरी बॉय इनके पास आया था और उसने इनको कहा कि आप 1200 रुपये ले लीजिए और मामले को यहीं ठंडा कर दीजिए, पुलिस के पास मत जाइए, लेकिन भाई साहब ने शिकायत कर दी है, आपकी FIR हो चुकी है आपकी कंपनी की। अभी मेरे पास मैसेज है। कोई बात नहीं सर, मैं आपका कंप्लेन कर रहा हूँ। नहीं, आप कंप्लेन कीजिए, लेकिन इसमें अब इसकी पूरी कंपनी के ऊपर FIR होगी। सिर्फ आपका, देखिए आप तो एक एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं कि आपका कोई इसमें रोल नहीं है। यू आर जस्ट अ कस्टमर केयर होल्डर, मतलब आप कस्टमर केयर को इशूज़ को हैंडल करते हो, तो उसमें आपका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इशूज़ को पहुंचाना आपका ही काम है। आप अपने मैनेजर तक, सीनियर मैनेजर तक इस बात को पहुंचाइए कि ऐसी ऐसी बात हुई है और FIR भी कर दी गई है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा अनटिल और अनलेस वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ फाइनल कमिटमेंट फ्रॉम योर कंपनी। ठीक है सर, समझ रहे हैं सर? लाइन पे रहिए। आपका मैं कंप्लेन भी कर दिया हूँ, आपको सीनियर से भी बात करवा देता हूँ। सीनियर से भी बात कराइए, चलिए सीनियर से भी बात करते हैं, आपकी वो क्या बोलते हैं इस मैटर पे। जी, मैं आपका कंप्लेन कर दिया, जहाँ तक मेरा हो सके मैं आपका कंप्लेन कर दिया, ठीक है सर? बिल्कुल। और जो आगे की बात है वो सीनियर से बात कर लीजिएगा, ठीक है? फॉरवर्ड कीजिए मेरी कॉल, अभी कॉल कीजिए फॉरवर्ड। जी अभी करा रहा हूँ, लाइन पे रहिए। ठीक है। बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइन पे रहिए। लाइन पे ही है। पुलिस ने क्या कहा है? और उसने ये कहा कि उनके लिए वो दिल्ली का आई थी, हम पूरा वो करके भेज रहे हैं, कल ही बोला। मतलब दिल्ली के अधिकारी को बुला? हाँ, इनके लिए, हाँ नाप तोल के अधिकारी को, जो इसका वो पूरा कंपनी का मालिक है, उसके लिए पूरा वो करेंगे उसके द्वारा।
उनका हाँ। जो कंपनी का मालिक है वो हाँ, यहाँ पे आएगा। हाँ, वो यहाँ पे आएगा। और उसके क्या कहते हैं, जो कल जो मैनेजर लोग आए थे ना अपने झांसी में, उनके अकाउंटेंट है ना जो इस चीज़ का वो करती सप्लाई, वो बताया था। झांसी वो भी आए थे, वो क्या हाँ, बोले? वो आए थे। वो हमसे और उल्टी भाषा बोलने लगे, भाई तुम अपना वो क्रेडिट कार्ड से मंगाते हो जो, और उससे चीज़ अच्छी आती है, इससे गलत आती है। तो हमने कहा भैया हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, हमारा बैंक में अकाउंट तो है नहीं है। एक मिनट इनकी मैं, हेलो हेलो, मैं पंकज बात कर रहा हूँ। अभी आपके एक एम्प्लॉय से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैनेजर से मैं आपकी बात कराता हूँ। तो आप मैनेजर हैं? जी। हाँ, तो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ये मतलब आपके किसी एम्प्लॉय का या फिर आपका कोई जो टीम है उनकी तरफ से इशू है। इशू ये है मैडम कि मेरे मित्र द्वारा एक फ़ोन ऑर्डर किया गया। हेलो, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी। मेरे मित्र द्वारा एक फ़ोन ऑर्डर किया गया और जब वो फ़ोन की डिलीवरी हुई तो उसमें फ़ोन ना होने की जगह 2 पत्थर के टुकड़े थे। और मिला कब है? 4 तारीख को ऑर्डर किया गया, कल मिला है। और कल क्या वो 11 10-11 मैडम कुछ बोलेंगी? जी। नहीं, कुछ बोलेंगी? मैं पूछ रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया, मैंने आंसर दिया, उसके बाद आप चुप हो गई। सर मुझे नंबर से ऑर्डर बुक नहीं किया, एक बार और जैसे नहीं, नंबर आपको दोबारा बोलूँ मैं? नंबर आपके उसको एम्प्लॉय को बोल दिया ना, एक बार फिर से बोल देता हूँ। नंबर बोलिए। 7080 49 7080 हाँ जी, आगे 49 70 80 49 0435 034 नहीं 70 80 49 0435 04 हाँ 35 हाँ हाँ 04 35। हाँ। संतोष जी के नाम से ऑर्डर होगा। आप एक बार दोबारा से पूरा ऑर्डर कन्फर्म कीजिए सर। बोलिए नंबर। 7 जी 0 जी 8 जी 0 जी 4 जी 9 जी 0 जी 4 जी 3 5 क्या बोल रहे थे वो कि क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करना चाहिए था आपको, हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए था, हैं? ये बोल रहे थे। हेलो मैडम, आपको मिला डिटेल? क्या मैं आपका नंबर डायल नंबर लिख के तो सॉरी, अभी तो चाहिए 70% है पे। मैडम आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? सर कॉल बैक अरेंज किए, बात कीजिए। कॉल बैक करेंगे आप? जी नहीं तो अभी क्या कर रहे थे फिर? अभी आपने ये डिटेल नंबर क्यों मांगा? फिर आप फिर यही करना तो आप पहले ही बोल देते मुझसे कि कॉल बैक करेंगे। हेलो, माफी चाहिए, सॉरी। नहीं सॉरी से काम नहीं चलता है मैडम, इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि आपको कॉल करूं और आप आधा घंटे वेट कराओ, उसके बाद आप बोलें कि हम कॉल बैक करेंगे। कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई बात नहीं, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? उन्होंने कहा भाई हमसे बात नहीं हो पाएगी, हमारे मैनेजर से बात कीजिए। मैनेजर से बात करें तो मैनेजर बोल रहे हैं हम कॉल बैक करेंगे, वो भी इतना टाइम वेस्ट करने के बाद। आप लाइव जा रहे हैं मैडम, एक बात याद रखिएगा, मैं एक रिपोर्टर हूं और आप लाइव जा रहे हैं। सर माफी चाहिए सर, सॉरी बड़ा को प्रॉब्लम से माफी चाहिए, बड़ा को जो बड़े डब्बे भिजवा दीजिएगा, वेट कीजिएगा एंड कॉल बैक अरेंज कर देगा। नहीं, प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, पत्थर जो भेजा गया है, अगर इनकी जगह पे कोई और व्यक्ति होता
जो ना पुलिस की पहुंच तक जा पाता ना कुछ कर पाता, तो उसका केस क्या होता? मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप ये सारा एक काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं ये कहकर सिर्फ कि आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन मैडम, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके परिवार के साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है, तो अगर आपको कोई बोले कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप बस शांत बैठिए, वक्त दीजिए, ऐसा ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉरी, नापतोल ऐप डाउनलोड कीजिए और शॉपिंग के साथ प्रोडक्ट शो देखिए, अपने ऑर्डर की डिलीवरी स्थिति चेक कीजिए और पाइए और भी कई सारे फायदे। नापतोल ऐप बनाए शॉपिंग आसान। अब नापतोल से आप शॉपिंग कीजिए। सर, हाँ बोलिए। ये लाइन लेंगे, थैंक यू, बट आगे इसका इमेज और इनवॉइस बिल सेंड कीजिए। इमेज और इनवॉइस सेंड करना है? जी, मैं वो इनवॉइस बिल सेंड कीजिए ना, आपका व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए आपको। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या मांग रहे हैं मुझसे। सर, इमेज और इसका जो इनवॉइस बिल है वो सेंड कीजिए आप। वो तो अभी वो पुलिस स्टेशन में है मैडम, वो पुलिस स्टेशन में जमा हो चुका है विद बॉक्स के। पूरा उसका पूरा जो आप तो जो भी भेजा था आपने वो सब पुलिस स्टेशन में है और रजिस्टर्ड FIR हो चुकी है आपके अगेंस्ट 112 पे लखनऊ। 112 पे। ये कॉल सिर्फ इसलिए किया गया कि भाई ये फॉल्ट कहाँ पे हुआ है और ये फॉल्ट होता क्यों है। पहली बार नहीं है, बहुतों बार ऐसा हो चुका है। नापतोल एक जाना माना नाम है और इस तरीके की अगर हरकतें होंगी तो मैं तो चाहूँगा कि लोग ई कॉमर्स पे ना जाके, ऑनलाइन शॉपिंग ना करके, भाई साहब आप बाजार में जाके शॉपिंग कीजिए, अपने दुकानदारों का जज्बा बढ़ाइए, अपने दुकानदारों को सपोर्ट कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल मत कीजिए। सही बोल रहे हैं, और क्या मैं सोचा। चलिए मैडम, आपसे इतना बात होना था, हो चुका है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। देखिए भैया, हालांकि बिजली चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया तो उसको इग्नोर कीजिए। मेरा आप सभी लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे संतोष भाई के साथ जो हुआ, बहुत लोगों के संग होता है, कई लोग शायद उस मैटर को इस लेवल तक नहीं ले जा पाते क्योंकि उनको लगता है कि भाई शायद मेरी ही गलती है, मुझे ऑनलाइन नहीं करना चाहिए था। कई लोग इस सोच के साथ शांत बैठ जाते हैं और वो पत्थर को ही शायद वो समझ लेते हैं कि जो भविष्य में जो नसीब में लिखा था वो मिल गया। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा कि जितना हो सके ऑनलाइन शॉपिंग को इग्नोर कीजिए, अपने दुकानदार भाइयों का साथ दीजिए। आपके बगल में जो दुकान है मोबाइल की, आपके बगल में जो ग्रोसरी शॉप है, कपड़े की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, परचूनी की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है, उन लोगों का सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आज अगर आपका मोबाइल गलती से जब आप बगल की दुकान से लेते, उसमें कोई मिस्टेक भी हो जाती ना, तो आपको वापसी कर देते, आपका पूरा सपोर्ट करते। लेकिन आज ये ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं टाइम दीजिए, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, सब्र कीजिए, पत्थर निकला तो क्या हुआ, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि आपको ऑर्डर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहिए था, आपने कैश ऑन डिलीवरी क्यों की? मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो ये चीज अब आप ध्यान में रखिएगा और आप लोग भी कि भैया इन अगर ऑनलाइन वालों का अगर ये भूत जो उतारना है, क्योंकि अब इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इनके पास पूरा कस्टमर बेस आ चुका है और अगर इन लोगों का वास्तविक रूप से अपन को इनका दिमाग ठिकाने लगाना है तो बाजारों में अपने दुकानदारों को सपोर्ट करना पड़ेगा। लोकल मार्केट में जाइए, अरे आप प्राइस बताइए उनको कि ऑनलाइन हमें इस प्राइस में मिल रहा है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमें दुकानदार भाई भी जो हमारे आसपास बैठे हैं उसी कीमत में आपको देंगे। तो उम्मीद है कि ये लेसन, ये जो पाठ संतोष जी को मिला है, हम सब के लिए एक सबक है। इस सबक को हमें सीखना है और इन गलतियों से बचना है ताकि हम अपना समय, अपना पैसा, अपने परिवार की खुशियाँ बचा सकें। धन्यवाद।